टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ अ टॉर्क। तो टॉर्क की अगर डेफिनेशन बयान की जाए कि व्हाट इज़ अ टॉर्क, इट्स इज डिफाइंड एज इट्स इज डिफाइंड एज it's a measure of the rotation force that causes an object to rotate or twist around a pivot point और एक्सिस ऑफ रोटेशन के टार्क जो है ये रोटेशन फोर्स होती है, यानी रोटेट करने वाली ये कुव्वत होती है जो कि ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाती है और ट्विस्ट करवाती है अराउंड अ पाइवोट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक मखसूस पॉइंट्स पे, एक मखसूस पॉइंट पे जो है उसकी रोटेशन होगी जिसको हम पाइवोट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसकी डायरेक्शन होती है मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ न्यूटन मीटर और द पाउंड फीट। एंड मैथमेटिकली इट इज रिटन एयर टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड अ डिस्टेंस। ठीक है, वेयर फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। अच्छा, अगर इस इज़ फॉर इन द गिवन पिक्चर अगर हम देखें तो इसमें जो है वो दिस इज एग्जांपल ऑफ सीसा विच इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ अ टॉर्क के दैट इज द here we can see this is a that is a pivot and pivot point or सेंट्रल पॉइंट विच इज अटैच विद द ग्राउंड। ठीक है, हेयर वैकेंसी इसमें हम देख सकते हैं इस फोटो में। और जो बच्चे चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन दिस एंड दे आर पुलिंग द फोर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। डैट इज़ अ फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाय द चिल्ड्रन, डैट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ टॉर्क। इसमें जो पाइवोट है वो सेंट्रल पॉइंट है, ये जो ग्राउंड के साथ जो अटैच हुआ हुआ है दैट इज़ कॉल्ड होता है पाइवोट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो ये जो बच्चों की जो मूवमेंट्स है, जो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स है, जो रोटेशन मूवमेंट है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ टार्क एंड इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ टार्क। और जो टार्क है उसकी अमाउंट उतनी ही ज़्यादा होगी जितना जो है उसकी रोटेशनल फोर्स होगी। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोमेंट आर। The movement arm is also known as a lever arm or arm of force in a perpendicular distance from the axis of rotation to the point where the force is applied. Here we can see this is a perpendicular distance from the point where the force is applied, जहाँ पे फोर्स अप्लाई की जा रही है। डेट इज़ अ पॉइंट हेयर द फोर्स इज अप्लाइड, ये फोर्स अप्लाई करने का पॉइंट है। ठीक है, और इसका जो पॉइंट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, perpendicular distance from the axis of a rotation to the point where the force is applied. In the distance in between the force applied and the axis of rotation is a perpendicular. Here we can see. So where a force, it is the measure of the distance from the pivot point to the line of action of a force. And now next we will define the about what is the axis of a rotation. The axis of a rotation is an imaginary line that passes through the center of an object and along which the object rotates. Here we can define the axis of a rotation. Here we can see that this is the axis of rotation, this is the point, जैसे कि सीधी लाइन जो है डोनेट्स है एक्सिस ऑफ रोटेशन। An imaginary line that passes through the center of an object and around which the object rotates. It is a line about which the object rotation occurs. Here we are going, हम डिस्कस करेंगे कि what is the principle of a moments. The principle of moments state that the object to be in the rotational equilibrium
The sum of the clockwise moments must equal to the sum of the counter clockwise moments. इसका मतलब ये है कि जो क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगी मोमेंट की, इट विल बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी दोनों डायरेक्शन जो हैं वो इक्वल होंगी और बस अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो मैथमेटिकली क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो है इज अ काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स। नाउ इसमें जो है जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स दी जाती हैं वो है सेंटर ऑफ मास और द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। Now what is the center of a mass? Here we can see this is the center of a mass. The center of a mass is the point where the entire mass of an object can be considered to be concentrated for the purpose of analyzing its motion. कि उसके मोशन को एनालाइज करने के लिए जो बेसिक पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ मास कहेंगे। इट इज द एवरेज लोकेशन ऑफ अ टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ अ मास। एंड नेक्स्ट वी आर टॉक द हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हियर वी कैन सी the center of gravity is a point where the weight of an object can be considered to be concentrated, and it is a point where the object would balance if it were placed at a pivot or fulcrum. Okay, for suppose if we consider this is a pivot or fulcrum where the central mass of a body would concentrate. It's the point where the object would balance if it were placed on a pivot or fulcrum. अगर ये object हमने इधर this is an object considered and it is on the central point fulcrum or the pivot point, ठीक है। और जहाँ पे जो है सेंट्रल जो मैस होगा बॉडी का वो पाया होगा और इट्स विल बी कॉल्ड एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी।